हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें आज आपके सामने आर्टिकल में आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि आज मैंने स्पेशली आपके सामने आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो इनको आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन को आप एक बार देखिए, इसके बाद आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी 395 इसमें अनुच्छेद थे और 8 इसमें क्या थी, अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसमें भी आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इसमें राइट आंसर आपके सामने देखना होगा। आप सभी जानते हैं कि 395 तो आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान टाइम में 12 अनुसूचियां हो चुकी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको समझ में आने चाहिए कि बात कौन से टाइम की कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा। तो इसका इस प्रकार से राइट आंसर बताना होगा। अगर वर्तमान इस जगह पे दे देता है तो आपको राइट आंसर इस प्रकार से बताना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान समय में 2022 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है। तो आपको बताना होगा 356 या 395, ये 400 धारा है, ये 410 धारा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी धारा है। तो 395 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये संविधान की कौन से अनुच्छेद में अंकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, 5वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो ये हो जाएंगे 5 से 11 के, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया ही 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 12 से 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल करते हुए आप सभी जानते होंगे कौन से देश से लिए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए, नौकरी या शिक्षण संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। यानी नौकरियां और शिक्षण संस्था होती है, उनके समाज के जो कमजोर वर्गों के जो आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल में अधिकार प्रदान है। तो ये हो जाएगा आपके सामने 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उनका आचरण का निर्दोष करता है। यानी कहने का मतलब छुआछूत से रिलेटेड है ये, तो आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी 17वां जो आर्टिकल है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो आर्टिकल हो जाएगा इसका 57, यानी 57 जो आर्टिकल है उसमें भारत को राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने 11वां क्वेश्चन देखिए, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत भाषण एवं व्यक्तित्व के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 19 जो आर्टिकल है इसके जितने विभाग है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर आर्टिकल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 19 जो ए है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बाद में 13वां क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा जो अनुच्छेद है बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के जो शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा 24वां, ठीक है, यानी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो कौन से आर्टिकल में है ये व्यवस्था? तो ये आ जाएगी आपके सामने राइट आंसर 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अल्पसंख्यक के जो हितों के संरक्षण की व्यवस्था है कौन से आर्टिकल में? तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 32वां जो आर्टिकल है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो अंतर्गत है कल्याणकारी और राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा 39 वो जो आर्टिकल है उसके अंदर कल्याणकारी राज्यों की जो अवधारणा के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं 17वां क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान के कौन से जो आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन है? तो कौन से आर्टिकल में भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3651 है, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेखन किया गया है। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये आपको याद रखना होगा आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथी को भी शेयर करें, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को आपको देखना 18 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? तो आप सभी जानते होंगे 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल जो 40 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 42वां संशोधन के द्वारा संविधान के कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है, यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा रूस से ये लिए गए हैं, ठीक है, यानी रूस से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार कौन सी देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। ये इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन आपके सामने, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है जो राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 53वां, यानी जो 53वां जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ कार्यपालिकाएं शक्तियाँ निहित होती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल जो 61 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे क्वेश्चन दे रखा है इंपॉर्टेंट, यानी संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? यानी कहने का मतलब है यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63वां जो आर्टिकल है उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 23वां क्वेश्चन, देखिए यानी कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकारियों की चर्चा की गई है? तो 51A में मौलिक अधिकारियों की मौलिक जो कर्तव्य होते हैं उनकी चर्चा की गई है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 24वां क्वेश्चन, देखिए मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व इस संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 75वां जो आर्टिकल है उसके अंदर ये बताया गया है। फिर देख लेते हैं आगे, यानी संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मैंने आपको बताया है बी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 75वां जो आर्टिकल है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग कर सकता है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। यानी संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आर्टिकल जो 85 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन आर्टिकल 85 के तहत
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सहमति से, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री की सहमति से ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के तहत। और एक बात भी ध्यान रखनी होगी, जो राज्यसभा है वो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो स्थायी होती है, ठीक है, और लोकसभा अस्थायी होती है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने 28वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा की एक संयुक्त बैठक हो, वो कौन से आर्टिकल में, तो वो हो जाएगी आपकी 108 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयकों को परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, 110 में, धन विधायक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 110 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ऐसा कौन सा जो आर्टिकल है जो संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत के अनिवार्यता उल्लेखन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे 31वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त जो अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो आपको मैंने अभी बताया है जो संयुक्त बैठक वाला जो आपके सामने क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है ये, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो 108 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के सचिव कोष से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी भारत के सचिव कोष से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए 33वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 123, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल भी आदेश जारी करता है, कौन सा आर्टिकल के तहत करता है। फिर देखिए संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर 124 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 35वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो वो ले सकता है आपके 143 की तहत, ठीक है, ध्यान रखना होगा, 143 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने 36वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए ये किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 137, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा तय किए गए कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 141वां आर्टिकल के अंदर ये बातें लिखी गई है, इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए 38वां क्वेश्चन, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान है, तो ये हो जाएगा आपका 32वां आर्टिकल, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 39 देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें अधिनिश्चय न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो इसमें किया गया 233 में, ठीक है, 233 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 40वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना होगा आपको, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसदीय राज्य या विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानून का प्राथमिक प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा आर्टिकल 245 में, आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 41वां, कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशेष शक्तियाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 248, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 42वां क्वेश्चन देखिए, राज्यों के द्वारा प्रदान करने पर भारत की संसद या उन्हीं राज्यों के लिए ये किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 252 के, ठीक है। फिर देखिए 43वां क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है जो संसद के राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, तो ये देता है आपका 249, ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। फिर देख लिया आपके सब 44वां क्वेश्न देखें, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, ये हो जाएगा 253, ठीक है। फिर देख लीजिए आपके सामने 45वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें केंद्र सरकार के पर्सनल संबंधी उल्लेखन है, तो ये हो जाएंगे आपकी 256 से 263, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने 46वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, यानी कि केंद्र जो सरकार होती है वो राज्य सरकार को निर्देशक दे सकती है, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है,
ये 256 के अंदर ऐसा बताया गया है, ठीक है। ध्यान रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, और पूछा भी गया आपसे पहले, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो ये गठन का प्रावधान है 263 में, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 48वां क्वेश्चन, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, करने का प्रावधान है। तो 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा 300 में बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। और आपके सामने बचा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें नई अखिलीय भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 50 जो आर्टिकल थे मैंने आपको करवा दिए, जो सभी इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। और इसकी PDF जो फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पे में मिल जाएगी, ठीक है, उसमें आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगी। उसमें आप एक बार फिर से पढ़ लेना, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यही घूम फिरा के आपसे ज़्यादातर आर्टिकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी दिल्ली पुलिस में पूछे गए, इनसे बार कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर ले, ठीक है। थैंक यू।